मुजफ्फरपुर का ये सेंट्रल जेल सिर्फ शहीद खुदीराम बोस के लिए ही फेमस नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस जो 1976 में मुजफ्फरपुर जेल में बड़ौदा ब्लास्ट कांड में यहाँ इन्हें गिरफ्तार लाया गया था, उसके बाद 1977 में उन्होंने इसी जेल से नामांकन दाखिल किया था। उस समय एक नारा गढ़ा गया था कि जेल का फाटक टूटेगा और जॉर्ज हमारा छूटेगा, जिस नारे को बाद में राजन ने अपनाया और जेल का फाटक टूटेगा लालू यादव छूटेगा के तौर पे इस्तेमाल किया। ये जेल कई सारी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रह चुका है। मुजफ्फरपुर में इसी जेल में जब लाया गया था उस समय जॉर्ज एक युवा थे, पर इसी जेल से निकलकर उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जो बिहार से उन्हें चुनकर सांसद बनाकर भेजा गया, शामिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर जॉर्ज फर्नांडिस का एक सपना था मिनी मुंबई के तौर पर बनाने का, जिस सपने का क्या हुआ आइए आपको दिखाते हैं। फर्नांडिस जब जेल से जीत कर निकले तो उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया। ये औद्योगिक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर का, बेला औद्योगिक क्षेत्र बियाडा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे उनके द्वारा सिर्फ शिलान्यास ही नहीं उद्घाटन तक किया गया IDPL का, जो बाद में चलकर बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड बन गई। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की सहायक इकाई, जिससे मुजफ्फरपुर के हजारों युवाओं को और कामगारों को के हाथों को काम मिला था, वो कालांतर में आगे चलकर बंद हो गई। बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं कि जॉर्ज के सपनों को किस प्रकार, जैसे ये शीशा आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा, वैसे ही चूर चूर कर दिया गया। इसे खोलने के लिए बाद में रामविलास पासवान जब मंत्री बने तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसे दोबारा से शुरू किया जा सके, पर बिहार में रॉ मटेरियल और बिजली की कमी का रोना रोकर इसे कभी चालू नहीं होने दिया गया। अच्छी खासी फैक्ट्री थी, चल रही थी, भारत को अपनी दवा अपने फैक्ट्री से उपलब्ध हो रही थी, जो आज वीरान पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये है IDPL, जो जॉर्ज का पहला सपना था, जो चूर चूर हो गया। बंद होने के बाद मेंटेनेंस के नाम पर ये बंद हुआ और उसके बाद इसका ताला फिर कभी नहीं खुला। वीरानी पसरी हुई आपको नज़र आ रही होगी कि ये है IDPL, जो बाद में BDPL बन गई। अब आपको हम जॉर्ज के दूसरे सपने के पास लिए चलते हैं, जो उन्होंने तो शुरू किया था, पर क्या कारण था कि वो फिर से बंद हो गया। किस प्रकार एक अच्छे खासे चल रहे कारखाने को बंद कर दिया जाता है, हजारों जिन हाथों में रोज़गार था उन्हें बेरोज़गार कर दिया जाता है, उसका ये नज़ारा है। मैं ठीक जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह IDPL की है। 1977 में जब जॉर्ज उद्योग मंत्री बने तब उन्होंने इसकी नींव रखी थी। 1979 में 1979 में इसका उद्घाटन हुआ था। 1994 में BDPCL ने इसे अधिग्रहित कर लिया था। 1996 में मेंटेनेंस के नाम पर इस फैक्ट्री को बंद किया गया, जो उसके बाद से ये फैक्ट्री फिर कभी शुरू नहीं हुई। 25 वर्ष बीत चुके हैं। बीच बीच में चर्चाएं होती हैं कि IDPL फिर से शुरू होगा, पर वो शुरू नहीं हो पाता है। केंद्र सरकार की कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय 28 दिसंबर 2016 को लिया गया कि IDPL को धीरे धीरे बंद कर देना है। 1 फरवरी 2019 को बियाडा के द्वारा IDPL की ज़मीन की जो लीज थी उसे कैंसिल कर वापस मांगा जा रहा है, जिससे एक जो रही सही आशा थी कि IDPL शायद फिर से शुरू हो पाएगा, उस आशा पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है कि IDPL कभी दोबारा शुरू हो पाएगा। अभी भी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं मेंटेनेंस के कारण। अगर देखा जाए तो ओवरऑयलिंग कर फिर से इसे शुरू किया जा सकता है, पर ऐसा लगता नहीं है कि अब कभी हो पाएगा। जो बॉयलर 24 घंटा चलता था, आज वो शांत और सन्नाटे में जंगल के बीच आपको छिपा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये स्थिति है IDPL की। अब आगे आपको लिए चलते हैं बटलर, वहाँ का दिखाएंगे हाल कि कैसे एक चालू कारखाने को, जहाँ पर रेलवे का मालगाड़ी तैयार किया जाता था, उसे धीरे धीरे कर बंद कर दिया जाता है।
मुजफ्फरपुर में जॉर्ज के दूसरे सपने के सामने हम खड़े हैं। ये भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 8 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। निजी क्षेत्र की आर्थर बटलर कंपनी लिमिटेड और ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण कर भारत वैगन की स्थापना की गई थी। बटलर के ही नाम पर इस जगह को बटलर कहा जाता है। कभी इसके सायरन जो शुरू होने और ख़त्म होने के समय बजता था, उससे मुजफ्फरपुर के लोग अपनी घड़ियों का मिलान करते थे। पर जिस तरीके से समय ठहर गया, फैक्ट्री बंद हो गई। 13 अगस्त 2008 को इस कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। एक बोर्ड आपको हम दिखाना चाहेंगे, चूँकि गेट के बाहर लगा हुआ पानी ही आपको दिखा रहा होगा कि कोई अब ना इसमें जा सकता है ना आ सकता है, पूरी तरीके से ख़त्म है। वो गेट पे लगा हुआ एक पत्थर आपको दिखाते हैं कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर का अधिग्रहण किया गया था। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा राबड़ी देवी, रघुवंश प्रसाद, रघुनाथ झा, रामचंद्र पूर्वे, बिमला देवी तुलसियान, महेंद्र सहनी, सीताराम यादव, वीरेंद्र चौधरी, रमई राम, महेश्वर प्रसाद, दिनेश प्रसाद सिंह उस समय उपस्थित थे। पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पर मालगाड़ी के डब्बों का निर्माण का कुछ ऑर्डर दिया गया था, जिनकी पूर्ति भी की गई। सामने पड़ा हुआ स्क्रैप आपको दिखाते हैं कि मालगाड़ी बनाने के लिए जो मटेरियल था वो आज जंग लग रहा है। ये स्थिति है, ये बिहार के कल कारखानों की स्थिति है कि जो चालू कारखाने थे उन्हें बंद कर किस प्रकार बंद किया गया है, वो स्थिति है। ये भीतर का हाल भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे गेट बंद है, बंद हुए बहुत दिन हो गया, और इसके भीतर के सारे जो भी मशीनरीज थी उन्हें स्क्रैप के तौर पर नीलाम कर दिया गया। अब ये पूरी तरीके से एक तरीके से मैदान की तरह भीतर बन चुका है, और जल जमाव के कारण हम आपको भीतर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। दूसरा सपना जॉर्ज फर्नांडिस का। मुजफ्फरपुर के लिए उनकी देन की बात की जाए तो बहुत कुछ उन्होंने दिया, पर उनकी बाद की विरासत ने उन देनों को कितना सहेज कर रखा वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। तीसरा जो उन्होंने यहाँ शुरू किया, पटना से भी पहले मुजफ्फरपुर दूरदर्शन शुरू किया गया था। अब आपको वहाँ लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केंद्र का क्या है हाल। 14 जून 1978 को बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में तत्कालीन सांसद जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। ठीक देख रहे हैं आप, यही वो दूरदर्शन केंद्र है। 14 जून 1978 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में बना था। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में 26 जनवरी 1997 में VSF पर प्रसारण शुरू हुआ। दूसरा ट्रांसमीटर 2001 में स्थापित किया गया जो VHF था। 16 दिसंबर 1994 को यहाँ 50 स्क्वायर मीटर का स्टूडियो भी बनाया गया। इसमें बनाए गए कार्यक्रम DD बिहार, DD किसान, DD नेशनल चैनल पर प्रसारित किया जाता है। बिहार के सहरसा सहित मुजफ्फरपुर के और कटिहार में हाई पावर ट्रांसमिशन दूरदर्शन केंद्र 31 दिसंबर से बंद हो जाएगा। तो जो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा एक और चीज़ शुरू किया गया था, जो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र था, वो भी 31 दिसंबर से बंद हो जाएगा। तो ये है मुजफ्फरपुर में जॉर्ज के द्वारा किए गए कार्यों को प्रतिफल जो धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं कांटी। जो कांटी थर्मल पावर है वो भी उनकी एक बहुत बड़ी देन थी, जिसका एक प्लांट बंद हो चुका है और दूसरा प्लांट कब बंद हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। मुजफ्फरपुर के कांटी में 1978 में तत्कालीन सांसद जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा कांटी थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया, जिसका शुभारंभ 1985 में हुआ, जो 2003 तक चला। 2003 से 2013 तक 10 वर्षों के लिए यह बंद रहा। 1 नवंबर 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से NTPC के द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया। उस समय इसका 500 मेगावाट का उत्पादन शुरू हुआ, जिसे बढ़ाकर 1 मार्च 2015 को
610 मेगावाट तक लाया गया। अभी फ़िलहाल 2 प्लांट शुरू हैं, पर ये कब तक चलेंगे कहा नहीं जा सकता, चूँकि ये दोनों प्लांट बंद होने के कगार पे। एक प्लांट तो बंद हो ही चुका है, दूसरा प्लांट जो चल रहा है वो भी बहुत जल्द बंद होने की संभावना है। यहाँ से पूर्व मंत्री अजीत कुमार विधायक रह चुके हैं कांटी से। उनका कहना है कि ये जो प्लांट चल रहा है ये भी बहुत जल्द बंद हो सकता है। यूनिट एनटीपीसी चला रही है और बिजली का करोड़ों करोड़ रुपया दोनों यूनिट का राज्य सरकार के पास बकाया है। चूँकि इनके राज्य के अंदर ये दोनों यूनिट एनटीपीसी चला रही है, इसलिए एनटीपीसी बोलती नहीं है। लेकिन आज स्थिति है कि अगर कोयला का क्राइसिस हुआ है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि एनटीपीसी के पास कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और जो कोयला का एनटीपीसी के पास स्टॉक था उसी स्टॉक से धीरे धीरे 2 यूनिट को चला रहा है। टिम 2 यूनिट कर रहा है, और 2-4 दिन में अगर कोयला का व्यवस्था नहीं हुआ तो कांटी और बरौनी थर्मल पावर दोनों पूरी तरह बंद हो जाएगा और बिहार अंधेरा में चला जाएगा। यही स्थिति है। और कुल मिला के हम आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपका मंशा अगर सही है, आप चाहते हैं कि रोजगार का अवसर एनटीपीसी और थर्मल पावर के माध्यम से बनावे, तो आप दोनों जगह 2-2 यूनिट नया यूनिट खड़ा करिए। हम अगर आपको ज़मीन की कमी होगी तो हम किसानों से आपको ज़मीन उपलब्ध करावेंगे, लेकिन जनता को ठगने का काम मत करिए। ये सरकार का फेलियर है, और अगर ये दोनों यूनिट बंद होता है तो कांटी में फिर से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपने इस पड़ाव का समापन हम ठीक जॉर्ज की प्रतिमा के पास कर रहे हैं। हाथों में हथकड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। ये वही तस्वीर है जो मुजफ्फरपुर वासियों के दिमाग में हमेशा छपी हुई रहती है, क्योंकि जॉर्ज का जो चुनाव प्रचार का पोस्टर जारी हुआ था उसमें उनके हाथों में इसी प्रकार हथकड़ियाँ लगी हुई थी। ये जॉर्ज स्मृति पार्क है। 3 जून उनकी जयंती और 29 जनवरी उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर एक प्रकार से श्रद्धांजलि और उन्हें देने के लिए भारी भीड़ जुटती है। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री के द्वारा इस 3/6/2020 को इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। पहले ये पार्क सिटी पार्क था, जिसे बाद में बदलकर जॉर्ज स्मृति पार्क के तौर पर चिन्हित कर दिया गया। स्थिति ये है कि जॉर्ज जो मुजफ्फरपुर के एक तरीके से जनक कहा जा सकता है, मुजफ्फरपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके साथ मुजफ्फरपुर में क्या किया जा रहा है वो ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनकी स्मृति में बनाए गए पार्क के चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि क्या स्थिति है। हर वार्ड का जो घर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है वो सभी गाड़ियां लाकर कहाँ लगाई जाती हैं, तो जॉर्ज स्मृति पार्क में। ये वो गैरेज है जहां पर मुजफ्फरपुर वासियों के घर का कचरा जब डंप कर दिया जाता है तो लाकर यहाँ रखा जाता है। अब स्थिति देखिए कि इन बकेट की स्थिति क्या है। सभी में बारिश का पानी भरा हुआ है। पार्क में भी चारों तरफ जल जमाव आपको नज़र आ रहा होगा। पार्क की स्थिति किसी भी मायने में इसे पार्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जॉर्ज के बारे में एक शिलापट लगाया गया है। कोरोना काल से ये पार्क बंद है, जो अब खुल जाना चाहिए था, पर चूँकि ये नगर निगम का पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इसलिए अभी भी इसमें तालाबंदी है। जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय राजनीति के मूर्धन्य श्रमिक नेता और राजनेता थे। वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री और रेल मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंगलोर से पूरी की। 50 के दशक में वे समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया के नज़दीक आए और सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन के आंदोलन के जरिए मजदूर आंदोलन में सक्रिय हुए। उस दौर में मजदूरों, कर्मचारियों और श्रमिकों की प्रमुख आवाज़ बन गए। 1974 की अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल के कारण जॉर्ज फर्नांडिस चर्चा के केंद्र में आए। 1970 में जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से जनता पार्टी के टिकट पर जेल में रहते हुए सांसद चुने गए। इस तरह बिहार से स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस का जुड़ाव बन गया और आजीवन बना रहा। मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन केंद्र एवं काटी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना में
स्वर्गीय फर्नांडिस की महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस 1989 से 1990 तक रेल मंत्री रहे, जिस दौरान भारत वैगन का अधिग्रहण किया गया। एनडीए सरकार में वे रक्षा मंत्री भी रहे। यह सारी बातें आपको इस शिलापट पे नज़र आ रही होंगी। पर सन 2020 में इनके मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। पर क्या सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित जॉर्ज फर्नांडिस का यही है जो आप देख रहे हैं? मुजफ्फरपुर नगर निगम आपकी सेवा में, ये है जॉर्ज साहब के सच्ची श्रद्धांजलि जो मुजफ्फरपुर नगर निगम उन्हें दे रहा है। स्थिति ये है कि जॉर्ज साहब का जो सपना था वो मुजफ्फरपुर में जो उन्होंने पूरा किया मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, जो शायद पटना में भी नहीं हो पाया था, वो पहले मुजफ्फरपुर में हुआ था। पर वो सपना धीरे धीरे समाजवाद के नाम पर नेता बने लोगों ने चूर चूर कर दिया। मुजफ्फरपुर से एनबीटी के लिए मैं संदीप कुमार।